विच्छेद के जो पंचा अक्षर हैं, पंचावर्ण बोलो या पंचाक्षर बोलो, उससे बने शब्द की हमने पहचान की थी रूल और नियम के अनुसार। हमारे उस वीडियो में जो नीचे हमारा रह गया था ये र ल व स है, जो हमारा ये बिना वर्ग, ये तो फैमिली हो गई हमारी, कवर्ग फैमिली का है ये चौवर्ग फैमिली का नाम है इनके, ये टवर्ग फैमिली का परिवार है, ये तवर्ग का है, ये पवर्ग का, ये अलग अलग फैमिली। एक फैमिली ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 फैमिली हमने सीख ली थी। 5 घर तक या 5 परिवार तक या 5 फैमिली तक हम जा चुके थे। अभी ये रहता हमारा, इसको छोड़ देते हैं पहले भी, ये रहता हमारा, ये हम सीखेंगे सिर्फ ये फैमिली, ये र ल व, ये रहती है हमारी। ये फैमिली में सीखेंगे हम इस फैमिली में कि यहाँ तो हमने पता चल गया था कि तय फैमिली में जहां भी इस फैमिली का कोई भी सदस्य के ऊपर अनुस्वार आ गया तो उसी फैमिली का पंचांग होगा। लेकिन ये क्या होगा, समझ गए होगे ना, कि जैसे मैंने बताया था कि तय से हमारे जैसे दंत है तो हमारी तय फैमिली यहाँ है तवर्ग में, तो अण ऐसे आना चाहिए दंत, क्योंकि पंचावर्ण ये है हमारा। इस फैमिली का जो सदस्य है उसी फैमिली के सदस्य का हमने प्रयोग करना है अनुस्वार में, यहाँ हम दूसरी फैमिली में नहीं जाएंगे। उसी प्रकार जैसे हमारा ये था कंकड़, पहली फैमिली तय है तो इसी को यूज करेंगे हम। एक चंचल था, च फैमिली का है तो इसको यूज करेंगे हम अनुस्वार में। इसको ये रूप है, इसका ये रूप है और इसका ये रूप है। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था कि हम अपनी फैमिली के अंदर रहेंगे, दूसरी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये इस फैमिली में तो पंचावर्ण है नहीं, ये बेचारा कहाँ जाए भाई, इसके ऊपर भी आता है अनुस्वार। अभी इसका तो फैमिली का कोई पंचावर्ण सदस्य है ही नहीं, ये तो इसमें तो 5 थे, 2 2 4 1 5, इसमें 2 2 4 2 2 4, इस फैमिली में तो है ही नहीं। इस फैमिली की ये जगह खाली है, तो इस फैमिली की ये जगह खाली है तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होएगा ये हम आज समझेंगे। इस फैमिली के पहले सदस्य ढूंढते हैं, इस फैमिली से बने हुए वर्ण ढूंढते हैं, हम शब्द ढूंढते हैं। जैसे मैंने बताया था कि संसार है, देखो इसी फैमिली का है स, लेकिन यहाँ तो खाली जगह है। अब हमने ये स तो मिल गया लेकिन इसमें पंचावर्ण नहीं मिला, तो अब इसका प्रयोग कहाँ करें, वहां तो हमने मिल गया था, लेकिन अब इसका क्या करें। यहाँ पर बेटा जितने भी ये 8 आपके वर्ण हैं, यदि इन वर्ण में से कोई भी वर्ण आ जाए आप में और वहां पर अनुस्वार आ जाए तो वहां पर आप अंग, जो स्वर हमारा अंग ए है, ये भी कहीं ना कहीं तो प्रयोग होंगे, इनकी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर इसका प्रयोग होएगा, ये ध्यान रख लो। अभी स है, इसी फैमिली का स, क्योंकि हमने अनुस्वार से नेक्स्ट वर्ड ढूंढना है तो स, इसका पहला वर्ड आने करेंगे अंग प्लस अंग प्लस सा प्लस र, सन सा संसार, साउंड आई है संसार, अन अंग, आपने स्वर में पढ़ा था अंग ए है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होएगा। लेकिन हम इसका वर्ण विच्छेद जैसे करते हैं, स पूरा है तो ए, फिर अंग, फिर स, आ प्लस र प्लस ए। लेकिन क्या है बेटा, जैसे ये हमने अलग किया है ए और अंग, इसमें क्योंकि पूरा है स, लेकिन यहाँ पर जहां पर भी ये अंग लगेगा तो इस ए को ओ खत्म कर देगा, इस ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए का ही रूप होने के बाद उसके ऊपर अनुस्वार लगा है, तो जहां पर ये आएगा उससे पहले ए नहीं आएगा। कोई भी स्वर है जो व्यंजन है उसके साथ जो स्वर है
और सिर्फ ये ही आएगा, ये नहीं आएगा, इसका वास्तविक रूप ही का ही बदलाव है। देखो ये प्रयोग नहीं करना हमने, एक बार फिर वर्ण विच्छेद करके देखते हैं, दोबारा से अच्छी प्रकार से समझते हैं। स है वास्तविक में पूरा ए जुड़ा होता है, लेकिन इसने इसका रूप ले लिया है का स अंग, क्योंकि ए के ऊपर ही अनुस्वार आया है तो हम डबल ए नहीं लिखेंगे कभी भी। किसी भी शब्द में किसी भी वर्ण शब्द का वर्ण विच्छेद करते हुए यदि इस रूप आ गया तो उसके से पहले ए को कभी नहीं जोड़ेंगे। सा आ है प्लस रे प्लस ए। अभी बच्चे कहेंगे कि मैम स है ये तो, हम इसको जोड़ेंगे क्यों नहीं? जोड़ेंगे, लेकिन ये फिर अंग है। तो मैंने बेटा बताया था कि ए प्लस ए इसी का रूप है, इसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, इसने हमने अंग के रूप में ले लिया है और उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया है। ऐसे कुछ शब्द और देखेंगे हम समझने के लिए। एक देखा था हमने संसार, समझा है। नेक्स्ट हम देखेंगे संयम। संयम आ गया, यह है इस फैमिली का है, ये इस फैमिली का है ये। तो हमें ये पता है इस फैमिली के कोई भी जब अनुस्वार के बाद आएंगे तो हमने अंग का प्रयोग करना है। तो हमें पता चल गया ये क्या है, ये है, पता चल गया। फिर ये, फिर मैं, फिर है। देखो इसको जोड़ेंगे से तो हो गया, ए जुड़ा हुआ ये। यदि हम ए नहीं जोड़ते, यहाँ ऐसे कर देते, ऐसे कर देते तो वही रूप है इसका, लेकिन यहाँ पर अंग अंगत, तो यहाँ पर इसका हमने अनुस्वार लगाना है, ये मैं, तो हमारा शब्द सही आ गया। ये हमें समझना है। और भी बहुत सारे शब्द हमारे। नेक्स्ट हमारा अहंकार। एक देखो शब्द ऐसा है, इसको रीड कर देती हूँ अच्छे से। देखो है आ गया, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है आ गया। और इसमें इस फैमिली में यदि अनुस्वार के बाद इस फैमिली का कोई भी सदस्य आता है तो अंग आ जाता है, तो अंग अपने आप आया हुआ, इसमें अंग अपने आप आया हुआ। अंग प्लस है प्लस क प्लस आ प्लस र प्लस ए। देखो है का रे आ गया समझ में। ऐसे भी बहुत सारे वर्ण हैं या शब्द हैं जिनका हम वर्ण विच्छेद इन्हीं नियम आधार पर हम करेंगे। नेक्स्ट शब्द हमारा हलंत। देखो है तो लैपे, लेकिन बच्चे इसकी फैमिली देखेंगे, लेकिन नहीं बेटा ये ध्यान रखना है, जहां पर हमारा अनुस्वार उससे नेक्स्ट फैमिली देखनी है हमने, तय वाली फैमिली देखनी है तय, तो ये नया आएगा। कभी आपने ऐसे भी हलंत देखा है, ये वाला नया है, इसी फैमिली का है। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो में, तो एक बार फिर रिवाइज करेंगे हम बेटा। हमने सीखने के लिए कि आज हमने जो सीखा है उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हमारी फैमिली 5 परिवार तो के पास तो उसका बड़ा है कि हम उनका प्रयोग करेंगे। कै के पास ये है, इस फैमिली के सभी लोग में अनुस्वार इसका प्रयोग करेंगे। इस फैमिली के सभी लोग अपने, मान लो उसको बड़े बूढ़े मान लो, ये इस फैमिली के बड़े दादा है, दादा मानेंगे, तो सारा लेना पड़ता है। तो हमारे जो फैमिली में लोग रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, वे अपने बड़े बूढ़ों का सहारा लेते हैं। वह इस तरीके से हमारे दादा हैं ये। तो कै का दादा अंग है, च का दादा अन है, टे का दादा अण है, तय का दादा न, पै का दादा न। तो इससे जैसे गंगा
गय ने अपने दादा का सहारा लिया है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, बड़े का सहारा लिया है। चंचल च ने अपने दादा का सहारा लिया है, दूसरे दादा के पास कोई नहीं जाएगा। ठंडा ड ने अपने दादा का लिया है। दंत द ने अपने दादा का नए का लिया है सहारा। और संबंध ब ने और स ने अपने अपने दादा का हाथ पकड़ा है, अपने दादा को सहारा बनाया है। ये हमें समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 8 वन रह गए, इनके दादा सभी के 8 जो फैमिली है, इनके दादा अंगय है जो हमारे सवर का रूप है। तो ये समझेंगे हम कि सभी के घर दादा है तो अपनी अपनी फैमिली को वो सहारा देते हैं, रक्षा करते हैं। तो अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो कहीं बाहर नहीं दूसरे का पास जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी के दादा हैं। तो यहाँ पर इस फैमिली के दादा ये हैं, इसके पास सबसे ज़्यादा सदस्य है और उनके पास सदस्य इतने हैं। इस तरीके से हम इसको समझेंगे तो हमें पंचावर्ण या पंचाक्षर या अनुस्वार कहाँ, क्यों, कब, कैसे लगता है, ये हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम समझें। हम पढ़ते बहुत समय से आ रहे हैं लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमने अंक की बिंदी लगाई है कि ये भी बिंदी यहाँ भी लगी, ये भी यहाँ लगी, ये अंक की बिंदी है, लेकिन हमें कई बार ये पता नहीं चलता ये है चीज़ क्या, ये है चीज़ क्या। हम जब वन के टुकड़े करते हैं, उसको टुकड़ों में बिखेरते हैं, उसको तोड़ते हैं, तब हमें पता चलता है। क्योंकि कई बार किसी के घर का कोई सदस्य बाहर जाता है तो ये कहते हैं अरे बड़े दादा का नाम लेते हैं, ये तो अंग की, जैसे गय बाहर गया अंग के घर से आया है, ये जैसे द बाहर गया ये नए के घर से आया है। बड़े बूढ़े का नाम हमेशा साथ हो लेते हैं कि उस फैमिली से आया है। तो वही शब्द किस फैमिली से आया है तो ये हमें सिखाता है उसके दादाजी जो हमारे पंचावर्ण या पंचाक्षर में लिखे होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगना चाहिए। यदि आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छा। यदि एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें और इस तरह के हम नए नए शब्दों की खोज करेंगे, नए नए शब्द ढूंढेंगे अपने शब्दकोश से और उसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे या ढूंढेंगे कि ये किस फैमिली से आया है, तो हमें समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएगा। ये बेटा छोटी सी चीज़ है लेकिन हमारी हाई लेवल के जो टेस्ट होते हैं, एस्टेट होते हैं, बड़े बड़े लेवल के यूपीएससी के टेस्ट होते हैं, उनमें छोटी छोटी बातें से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम रट तो रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, हमें समझाया नहीं गया जूनियर क्लास में कि कौन कहाँ से कैसे आता है। यदि हमारे डाउट है तो हमेशा वो चीज़ हमारी समझ से बाहर है, डाउट ही रहेगी, वो डाउट बढ़ता जाएगा। यदि हमारे दिमाग में कोई डाउट है तो उसी समय उसको क्लियर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमें कोई रुकावट, कठिनाई, मुश्किल नहीं आएगी। तो हम मेरे को लगता है कि ये पंचाक्षर 55 का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट और में डालना, मैं फिर से वीडियो आपको करके समझाऊंगी, दोबारा से कुछ नए तरीके से समझाऊंगी। लेकिन ये बहुत साधारण सरल तरीके से मैंने समझाई है, शायद किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, 2 बार कम से कम ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।